नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग हमेशा एकदम स्वस्थ रहें, कुशल मंगल रहें। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हो चुकी है 8113 पदों वाली, उसके रिज़ल्ट की हम बात कर रहे हैं कि रिज़ल्ट आपको कब तक इसको देखने को मिलेगा और आपकी कैटेगरी वाइज सभी जोन्स की कितनी कट ऑफ रह सकती है, सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपको कितना मार्क्स मिनिमम और मैक्सिमम इंक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा साथियों, किस कौन कौन से आरआरबीज़ हैं जो रेड जोन में हैं, जो ग्रीन जोन में है फ्रेंड्स, जहां से आपके कम चांसेस हैं और जहां से ज़्यादा चांसेस हैं। इन सारे बिंदुओं पे हम आपको चर्चा करके बताएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको पता है आपकी अभी जो परीक्षा हो रही है अभी 12th लेवल वाली परीक्षा हो रही है 7 तारीख से, और आपकी 9 सितंबर तक परीक्षा होगी। अभी तक फ्रेंड्स आपकी जो परीक्षा हो चुकी है उसमें फ्रेंड्स आपका जो पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका जो पेपर का जो पैटर्न है, जो डिफ़िकल्टी लेवल है, वो कैसा रहा है। 7, 8 और 11 तारीख का पेपर हो चुका है अभी। 7, 8 और 11 तारीख का इन 3 दिन का पेपर एनालिसिस करने के बाद कि आपका जो 12th लेवल वाली परीक्षा है, जिसमें आपको पता है तकरीबन 63 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए थे। बट अभ्यर्थी जो फ्रेंड्स परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी संख्या अब काफ़ी कम है। ठीक है, जो आपके पहले दिन आपके परीक्षा देने गए थे साथी, वो 37% गए थे द्वितीय पाली में। ठीक है, अब देखो एक पाली में आपके यदि द्वितीय मतलब सेकेंड डे के द्वितीय पाली में आपके 37% गए थे, तो यदि किसी दिन 37 से ज़्यादा जाएंगे, मैक्सिमम 39, 38, 40, मैक्सिमम 45 तक हो सकता है, किसी दिन कम भी जाएं। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल जो आपकी परीक्षार्थी है वो काफ़ी कम रहे हैं। ग्रेजुएट लेवल की यदि तुलना करें उसमें आपके 52% जो अपसेंट मतलब उपस्थिति रही थी, 52% आपकी उपस्थिति रही थी ग्रेजुएट लेवल में। इसमें आपकी 37%, मैक्सिमम आप 40% कह सकते हो। यह आपका न्यूज़ पेपर है जिसमें आपको पता है एनजी एनटीपीसी यूजीसी अंडर ग्रेजुएट भर्ती आपकी दूसरी पाली में 37% जो उपस्थिति रही है। ठीक है, पहले दिन आपके 35,320 अभ्यर्थियों को मतलब परीक्षा जिनको देनी थी, उनमें से आपके 16,103 पहुँचे हैं केवल, और 19,217 जो हैं वो अब्सेंट रहे हैं। ठीक है, अब ये आपके पहले दिन इतने उपस्थित रहे हैं द्वितीय पाली में। अब हो सकता है आपके मतलब जो 11 तारीख को जो परीक्षा हुई है आपकी कल, इसमें आपके इससे कम या फिर इससे थोड़े बहुत ज़्यादा रहेंगे। अंतर आपको मैक्सिमम 4-5% का मिलेगा देखने को, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कम है मुकाबले ऑनलाइन आवेदन जो हुए 63 लाख उसके मुकाबले। ठीक है, तो उसमें ऑनलाइन आवेदन मतलब ज़्यादा हुए हैं। ठीक है, कंपटीशन ऑब्वियसली आपका ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स आपका जो डिफ़िकल्टी लेवल है रीजनिंग, मैथ और जीएस है, ये फ्रेंड्स यदि बात करें ओवरऑल आपके यदि मान के चलिएगा 75 प्लस बन रहे हैं ना, 75 प्लस तो अच्छा खासा स्कोर है। पॉसिबिलिटी है 75 आपको लग रहा है कि आप करके आ रहे हो। ठीक है, तो आप रिस्क ना लें। जो आपको ना पता हो ना, जो आपको ना पता हो उन प्रश्नों में तुक्का मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। काफ़ी अच्छी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ठीक है, यदि बात करें फ्रेंड्स आपका रीजनिंग का जो सेक्शन है, इजी की बात करें, यदि आप जो इजी का जो सेक्शन है, इजी जितने प्रश्न आ रहे हैं वही करके आते हैं ना। ग्रेजुएशन में आपको पता है जो आपकी 8113 पदों वाली ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई थी, उसमें रीजनिंग में ये आपका ग्रेजुएट लेवल वाला जो है तुलना करके मैं आपको बता रहा हूँ। और अंडर ग्रेजुएट लेवल में फ्रेंड्स आपका रीजनिंग का जो 30 प्रश्न आए हैं, 30 में से 26 आपके जो अभी तक तो इजी आए। ठीक है, उनमें से 2 मॉडरेट 2 टफ आ रहे। ठीक है, अब देखो समय का आपको बहुत ख्याल रखना है, टाइमिंग का महत्वपूर्ण रोल है। तो आप यदि टफ और जो मॉडरेट है उन पे हाथ ना लगाएं, यदि आप इजी इजी ही करें। ठीक है, तो 26 नंबर आपके रीजनिंग में इजी हो जाते हैं, 28 नंबर मैथ के इजी हो जाते हैं। ठीक है, 8, 6, 14 आपके कितने 54 मार्क्स जो है वो हो जाते हैं रीजनिंग और मैथ में इजी वाला, यदि आप सेक्शन करके आते हैं तब। ठीक है, और जीएस बची है आपकी 40 नंबर की, जीएस 40 नंबर की बची है। इसमें से आपके करंट अफेयर के 8 से 11 जो प्रश्न आ रहे हैं, जो 3 दिनों की जो हमारे पास डेटा मिला था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आने वाली जो परीक्षा भी 9 सितंबर तक चलेगी परीक्षा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे मिले करंट अफेयर का, मतलब मैक्सिमम 15 मिल सकते हैं। ठीक है, या फिर कम मिल सकते हैं। ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपके जीएस में 40 में से, ठीक है, 40 में से आपके 20 से 25 प्रश्न आते हैं। ठीक है, 20 से 25 प्रश्न, कम से कम 20 से 25 प्रश्न अभ्यर्थी सही करके आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप इसमें 25 प्रश्न जोड़ें तो आपके 54 और 25, ये तो 5, 4, 9। ठीक है,
527, ठीक है। तो आपके 79 बन रहे हैं, ठीक है। तो 79 आपका बहुत अच्छा स्कोर है सिलेक्शन के लिए, ठीक है। 79 तो बहुत अच्छी बात है। यदि आपके 75 प्लस मार्क्स है ना, तब आपका अच्छा स्कोर है। 75 प्लस बन जाए तब आप वहीं पे रुक जाएं। आप रिस्क ना लें तुक्का मारने की, जो टफ और मॉडरेट वाले प्रश्न हैं उनको छूने की, कि ऐसा ना हो आप तुक्का मारे गलत हो जाए और आपके जो सही है वो चले जाए, ठीक है। तो अभी देखो, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परीक्षा आपकी आज की बाकी है, आज से परीक्षा होती रहेगी 9 सितंबर तक। आपको इस चैनल के माध्यम से जो भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं डेली के, वो आपका एग्ज़ाम एनालिसिस डेली मैं आपको इस चैनल के माध्यम से शेयर करता रहूँगा, ठीक है। बात करें साथियों, जो आपकी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा हुई थी 8113 पदों वाली, इसका जो परिणाम है अगस्त माह में आपको देखने को मिलेगा लास्ट में, ठीक है। जो न्यूज़पेपर की कटिंग है उसके मुताबिक। वैसे तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपकी सितंबर अगस्त के लास्ट 9 सितंबर तक को परीक्षा होगी आपकी ग्रेजुएट लेवल वाली। 9 सितंबर तक तो आपकी जो परीक्षा होगी 12th लेवल की, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली। तो उससे पहले देखो, मैं आपको बताऊं, अनुमानन बहुत कम चांस है कि परीक्षा के दौरान ये जो रिज़ल्ट है आपका 8113 पदों वाला, ये आपको देखने को मिले, ठीक है। एक्सपेक्टेड है फ्रेंड्स कि आपका सितंबर के मध्य में आपका जो रिज़ल्ट है वो आ सकता है ग्रेजुएट लेवल वाला, ठीक है। बाकी देखो, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। परीक्षा के दौरान हो सकता है ये रिज़ल्ट पे कार्य कर रहे हो, तो रिज़ल्ट परीक्षा होने के दौरान अगस्त के लास्ट में दे सकते हैं, ठीक है। ये आपको पता है टोटल 8113 पदों पे परीक्षा हुई है ग्रेजुएट लेवल वाली। टोटल 8113 पदों पे परीक्षा हुई है, जिसमें आपके पोस्ट वाइज पदों की संख्या है कितनी, अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी बात करें तो कितनी 3460 है, ओबीसी में 2206 है, एससी में 1254 है, एसटी में 668 है, ईडब्ल्यूएस में 528 है, ठीक है। मालगाड़ी प्रबंधक के जिसमें 3144 पोस्ट पदों की संख्या सबसे ज़्यादा। मुख्य वाणिज्यिक सहायक की आपकी 1736 है। वरिष्ठ क्लर्क सह टाइपिस्ट की हैं 732। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट की आपकी हैं 1507। स्टेशन मास्टर की है 994। ये आपकी पदों की संख्या है। पोस्ट वाइज आपकी पदों की किस पोस्ट पे कितनी पदों की संख्या कैटेगरी वाइज, ठीक है। बात करें साथियों, आपकी जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है। कट ऑफ के साथ में अब मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, आपकी CBT 1 परीक्षा हुई है, जिसमें कितने 58 लाख अभ्यर्थी परीक्षा देने, मतलब अब जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था परीक्षा देने गए थे 29 लाख, ठीक है। 29,20,231 एग्जैक्ट नंबर जो हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, ठीक है। तो आप मान के चलिएगा, इसमें देखो पिछली जो भर्ती थी उसमें आपके 20 गुना बुलाए थे, ठीक है। बट इसमें नोटिफिकेशन में उल्लेख है कि आपके 15 गुना अभ्यर्थी जो हैं वो CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। बोले तो 8113 पदों के लिए CBT 2 में कितने 1,21,000 जो अभ्यर्थी हैं जिनको CBT 2 देने का मौका मिलेगा, ठीक है। अब आपको कितनी मेहनत करनी है कि 29 लाख में से 1,21,000 में नंबर लेके आना, CBT 2 में चयन करना है आपको, ठीक है। इसके बाद फिर CBT 2 से कंपटीशन है, ठीक है। ये आपके कुछ ग्रीन जोन है, मैं बता रहा हूँ, जिनकी कट ऑफ साथियों आपको कम देखने को मिलेगी। ये फ्रेंड्स 8 जोन है, ठीक है। ये 12 जोन है जिनकी आपकी ग्रीन जोन में आते हैं और जिनकी कट ऑफ जो है वो आपको कम देखने को मिलेगी, जैसे कि सिकंदराबाद, रांची, बंगलोर, मालदा, जम्मू, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चेन्नई, चंडीगढ़। इन जोन्स की आपको जो अन्य जोन है उनकी अपेक्षा जो आपकी कट ऑफ है ओवरऑल इतनी आपकी रहने के चांसेस हैं, ठीक है। कट ऑफ देखो, रिजल्ट से पहले कोई भी आपको सब प्रेडिक्शन ही बताते हैं, अनुमान ही होता है, ठीक है। आपका जो डेटा प्राप्त होता है कि हमारे कितने मार्क्स हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। अदरवाइज़ कट ऑफ चेक करने की अन्य आपको पता है, किसी भी ब्राउज़र पे आप सर्च कर सकते हैं, रैंक मित्रा है, ठीक है। बहुत सी मल्टीपल वेबसाइट है जहाँ से आप डेटा चेक कर सकते हैं। कि अनुमान होता है एग्जैक्ट 100% आपको पता चलेगा जब आपका रिजल्ट आएगा, तब कि आपका कितने नंबर कट ऑफ गई है, ठीक है। ये आपका अनुमान है। कैटेगरी वाइज कट ऑफ ये रह सकती है इन जोन्स की, ठीक है। यदि इसके अलावा बात करें, कुछ रेड जोन है जिनकी कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी ग्रीन जोन की अपेक्षा, ठीक है। रेड जोन में आपके ये जोन आते हैं, ठीक है। पटना, अहमदाबाद, कोलकाता, प्रयागराज, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, मुजफ्फरपुर, भोपाल, अजमेर, ठीक है। सॉरी, ये अजमेर है। अजमेर, भोपाल, मुजफ्फरपुर, सिलीगुड़ी, गोरखपुर, प्रयागराज, कोलकाता, मुरादाबाद और पटना। मुरादाबाद नहीं है, ये आपका अहमदाबाद। सॉरी, प्रोनाउंसिएशन में कई बार जल्दी मिस्टेक हो जाती है, आप इन बातों पे ध्यान ना दें। देखो, ये आपके जो रेड जोन है, ठीक है, इनकी आपकी जो कट ऑफ है ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है। आपका यदि इतने नंबर हैं, ठीक है, तो आप फ्रेंड्स बिना समय गंवाए क्या करें, CBT 2 है उसकी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि CBT 2 में भी कंपटीशन है। 1,21,695 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे CBT 2। उसमें से आपको कितने 8113 में नाम लेके आना है, ठीक है। ऑब्वियसली आपका कंपटीशन है।
और 1,21,000 में जो अभ्यर्थी परीक्षा देंगे फाइनल में वही सिलेक्ट हो पाएंगे जिनकी एडवांस में और अच्छी तैयारी होगी, ठीक है। क्योंकि अभी तो क्या है, अभी तो आपको सभी परीक्षार्थी रहे उनमें से आपके देखो कंपटीशन तो आपको पता है जो टॉप के जो 20% कंपटीशन होती हैं उन्हीं कैंडिडेट में होती है, ठीक है। अदरवाइज़ बाकी के जो नीचे हैं उनकी ओवरऑल बहुत कम नंबर है, वो केवल जनसंख्या बढ़ाने के लिए परीक्षा देते हैं। कंपटीशन जो बचेंगे लास्ट में वही बचेंगे जो टॉप के कैंडिडेट हैं, CBT 2 के लिए वही बचेंगे। तो उसमें आपको और ज़्यादा मेहनत करनी है CBT 2 में, ठीक है। इतने नंबर हैं तो CBT 2 की जो तैयारी है वो करते रहे। रिजल्ट जो है जो मेरे अकॉर्डिंग साथियों आपका जो रिजल्ट है वो आपको सितंबर माह में देखने को मिलेगा, वो भी कब, सितंबर के मध्य में, ठीक है। बाकी यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट या फिर आपका जो 12th लेवल की आपकी जो परीक्षा हो रही है आपको डेली एग्ज़ाम एनालिसिस के संबंध में इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राप्त होती रहेगी समय समय पे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा साथियों। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा फ्रेंड्स, मुस्कुराते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आपका समय शुभ हो।